वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कोई लाख चाहे वो आ रहे हैं। तो ये रीडिंग होने वाली है कि अगला बिग एक्शन आपके पर्सन का क्या रहेगा, इस रिलेशन में आपको लेकर वो क्या करने वाले हैं। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हुए हैं। हम इस रीडिंग में चैनल्ड मैसेज, पर्सन की एनर्जी, थॉट्स, अगला एक्शन सब कुछ जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स ऑप्शन के दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं 1 ऑप्शन के साथ। तो पहला ऑप्शन जिन्होंने चुना है, कोई लाख चाहे। अगर किसी ने आपके रिलेशन में कोई ब्लॉकेज क्रिएट किया था, कोई नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया या फिर कोई स्पेल वर्क कराकर पार्टनर को आपसे दूर किया हुआ है, किसी ने भी अपनी बातों से किया है, तंत्र मंत्र से किया है, वशीकरण से किया है, ब्लैक मैजिक से किया है, पर्सन का कांटेक्ट में आना नजर आ रहा है। वापस आएंगे ये। अगला बिग एक्शन इनका जो रहेगा वो इस रिलेशन में सक्सेस और विक्ट्री का है। अब देखिए, सक्सेस और विक्ट्री का मतलब सिर्फ आप इसे कमिटमेंट या शादी से मत जोड़ें कि वो वापस आ रहे हैं तो उनको सिर्फ आपसे शादी ही करनी है। हो सकता है कि वो आपके पास वापस आकर आपसे टाइम मांगे, आपसे पास्ट में की गई गलतियों की सॉरी मांगे, या फिर आपको वो अपनी लाइफ का कोई ऐसा सच भी बता सकते हैं कि उस टाइम अगर उन्होंने रिलेशन में ब्रेकअप किया था, सेपरेशन डाला था, तो वो ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन उनको करना पड़ा। और ये जो रीडिंग है ना गाइज, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि हमारी मैनिफेस्टेशंस हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रही। शायद आप पिछले 3-4 महीनों से इस इंसान का वेट कर रहे हो और इस दौरान आपने अपने अंदर इमोशंस पे कंट्रोल भी किया, नेगेटिव एनर्जी को आपने अपने से दूर किया। टाइम टू टाइम आप ईश्वर से, एनर्जी से, डिवाइन से कनेक्शन भी बनाते रहे, इनर वर्क भी करते रहे और अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान भी देते रहे। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा चांस बनेगा जिन्होंने पिछले कुछ टाइम से, चाहे ये पिछले 3-4 महीने हो, 3-4 हफ्ते हो, अपने आप को रोका हुआ है कि वो पार्टनर को कॉल ना करें, मैसेज ना करें, क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये फैसला लिया है। आप इंट्यूटिव पर्सन भी हो, इसीलिए आपको डिवाइन एनर्जी सपोर्ट करती हैं, हीलर एनर्जीज भी आपके पास हैं। आपके शब्द लोगों को हील करते होंगे, आपका ज्ञान लोगों की लाइफ में समस्याओं का समाधान देता होगा और आप एक काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन हो जिसका लोगों के प्रति प्यार, मदद करने का एटीट्यूड, और एनिमल लवर हो सकते हो, नेचर लवर हो सकते हो, जिससे भी दिल लगाते हो वहाँ प्यार बांटते हो, केयर करते हो। आप एक ओल्ड सोल हो, इस वजह से भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है, एक खिंचाव महसूस हो रहा है। ठीक है, अभी तक मुझे ये समझ आया है आप लोगों के कार्ड्स देखकर और एनर्जी फील करके। कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में। आप सुन सकते हो जब आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस में चला जाता है, बिकॉज ये रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड भी होती हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको वो वाला ऑप्शन भी सुनना चाहिए तो उसे ज़रूर सुना करें, लेकिन जितने भी ऑप्शन वीडियोस में लगाए होते हैं वो सभी नहीं सुनने होते, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा मेरे साथ मैच हो रहा है, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए इनका बिग एक्शन है कि ये अपनी लाइफ में आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और इसके लिए ये अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत जल्दी भी होने वाला है, अगले 3 हफ्तों से लेकर 3 महीने, और कुछ लोगों में अगले 5 हफ्तों से लेकर 5 महीने। या तो इनको घर पे मैरिज के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको घर से मैरिज को लेकर कुछ प्रेशर आ रहा है। फैमिली वाले शायद बोल रहे हैं कि शादी कर लो, तुम्हारे सभी दोस्तों की मैरिज हो गई है, तुम भी कर लो। या फिर आप खुद अब मेंटली इमोशनली रेडी हो मैरिज के लिए। पहले आप ज़्यादा करियर में बिजी रहे हो, अब शायद आपको लग रहा है कि बस लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैरिज के साथ ही बढ़ना है, क्योंकि आप मुझे अपनी लाइफ में ना बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी सुलझे हुए नज़र आ रहे हो। जैसे करियर भी आपका अच्छा चल रहा है, फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही है, सोशल लाइफ भी अच्छी है। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैरिज के लिए ही थोड़ा स्ट्रगल है यहाँ ज़्यादा, और जिससे आप शादी करना चाहते हो वो आपके पार्टनर हैं और उनकी तरफ से आपको हाँ और ना में वो जवाब अभी नहीं मिला, और इसी इंतज़ार में आप अक्सर इनके लिए टारो रीडिंग्स देखने आते हो। जो लोग यहाँ पर किसी शादीशुदा पर्सन से रिलेशनशिप में हैं और वो पर्सन आपको छोड़ गए हैं, अचानक बात करना बंद कर दिया है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो ये कौन सा बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी नेगेटिव लग रही है गाइस, इतनी खास नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं अभी भी। या तो इनको अपने फैमिली लाइफ में कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है, या फिर ये पर्सन आप ही के साथ इस रिश्ते में जो पुरानी बातें हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं या आपस में खींचातानी रही है बातों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर, उससे ये पर्सन थोड़े से ट्रिगर हुए हैं और अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो इनका कोई एक्शन अभी दिख नहीं रहा, मुझे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। अगर इनका कोई एक्शन आएगा ना तो वो अभी जल्दी नहीं आने वाला, कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, और कुछ लोगों में ये टाइम 1 महीने से ज़्यादा का भी लग सकता है। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस, अपना लाइफस्टाइल, अपनी एनर्जी को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अभी प्यार मोहब्बत को वो ज़्यादा ना ही फील करें तो सही रहेगा। ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है या हो सकती है, और कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक कार्ड्स आज की रीडिंग में सरप्राइजिंगली बहुत कम आए हैं, तो अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में हो, सिर्फ यहाँ पे 20% एनर्जी ही कार्मिक्स की आई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो कार्मिक से डील कर रहा हूँ और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हो आप, तो ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 आप वो सुन सकते हो। इस ऑप्शन में ज़्यादा सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी है। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो नो कांटेक्ट को, ब्रेकअप को, टेम्परेरी सेपरेशन को, कर्मा को, डिसेप्शन, चीटिंग, लाइज, झूठ, इन सबको दिखा रहे हैं। आप इस पर्सन से सॉरी सुनना चाहते हो, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आप सॉरी का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। बाकी आपको इनके लिए प्यार भी है, आप इनको लेकर जलते भी हो जब ये आपको टाइम नहीं देते या किसी और रिलेशन में चले जाते हैं। बट आपको ना अभी फ़िलहाल जो चाहिए, पहले नंबर पे इनसे सॉरी मांगनी आपने छोड़ दी है। अब आप इनकी तरफ से सॉरी सुनने का वेट कर रहे हो। ये सॉरी बोलेंगे आपको, लेकिन अभी नहीं, अभी वो भी वेट करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे वेटिंग गेम है, वो आपको वेट करा रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हो।
बट इंटरेस्टिंगली ये सोलमेट कनेक्शन है, तो ये पर्सन तो आएंगे और पहले जैसा रिलेशन हो जाएगा, मुझे लगता है पहले से बेहतर हो जाएगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम इंजॉय करने वाले हो। जो अभी आएगा, आने वाले 7 दिनों के बाद का टाइम ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों को आजकल अलग अलग रंगों की बर्ड्स दिख रही होंगी, पक्षी नज़र आ रहे होंगे, पैरट, स्क्वायरल, एनिमल्स भी दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, और बटरफ्लाइज के अलावा फैदर्स अलग अलग रंगों के दिख रहे होंगे, या फिर एंजल नंबर अलग अलग टाइप के नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोगों को 1111 दिख रहा होगा, कुछ लोगों को 444, 777, 555, 333, 786, 369। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन 2 चुना है, अगला बिग एक्शन आपके पर्सन का आपको लेकर क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो बहुत ही इमोशनल पर्सन मानते हैं। आपके पर्सन शायद प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस उनमें भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक लगाना, एनालाइज करना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस, डीपली पास्ट को रिफ्लेक्ट करना, रीइवैल्यूएट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मचिंतन करना, आत्ममनन करना, पास्ट में जो हुआ है इस रिश्ते में उसको लेकर, और अभी वर्तमान में जो सोच है, प्यार की सिचुएशन बनी है, आपके साथ कनेक्शन को लेकर प्लानिंग जो है उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बड़ा एक्शन अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, लेकिन ये लेंगे, क्योंकि ये आपको मानते हैं अपना सोलमेट। इनको आप बहुत पावरफुल, करियर ड्रिवन, ये भी एम्बिशियस हैं, आप भी करियर को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड हो और पैशनेट हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपसे ब्रेक ले चुके हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते में इनको आगे करना क्या है। क्योंकि ये पर्सन ना आपको अपने से थोड़ा अलग मानते हैं। आप शायद यंग, बबली, चार्मिंग, प्लेफुल, विटी, जॉयफुल, हैप्पी गो लकी, और मतलब फन अराउंड। आपके आसपास कोई भी आएगा ना, वो आपको भूल नहीं पाएगा। आप उसकी एनर्जी को भी अपलिफ्ट करोगे, मूड अपलिफ्ट करोगे, पॉजिटिविटी दोगे, हीलिंग एनर्जी से सामने वाले की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल दोगे। कुछ इनमें ना कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। शायद इनको लगता है कि ये प्यार को डिजर्व नहीं करते, प्यार इनके लिए नहीं है। ये ऐसा खुद में फील कर रहे हैं। पहले यही प्यार को पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को चेस करते थे। आपको भी इन्होंने बहुत चेस किया है शुरू में। और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर थोड़े गुस्से वाले भी लग रहे हैं मुझे। शायद पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में इनके गुस्से की वजह से, इनकी ज़िद की वजह से, या इनकी जल्दबाजी करने की जो आदत है कि सुना नहीं, समझा नहीं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय फटाफट उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लिया। सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, वो अंदाज़ा इनको होता नहीं है, बाद में इनको समझ आती है। तो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं ना जो दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अकड़ू टाइप के हैं, कि मतलब ईगो है, एटीट्यूड है। अब ये सबके पार्टनर ऐसे नहीं है। डोंट वरी एंड डोंट ओवर थिंक। सब लोग ना स्ट्रेस में आ जाना कि हमारे पार्टनर तो ऐसे है ही नहीं जैसा आप बोल रहे हो। ये सबके पार्टनर नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने इस
बिहेवियर से और एटीट्यूड से आपको परेशान किया होगा। कभी प्यार देना, कभी प्यार से खुद पीछे हट जाना, कभी आपको सॉरी बोलना, कभी आपको दिन में कई बार आई लव यू बोलना, आई एम सॉरी बोलना, और फिर बाद में कुछ घंटों के दौरान लड़ाई कर लेनी, झगड़ा कर लेना, गुस्सा दिखा देना। तो कुछ इनमें है, या तो मूड बहुत जल्दी बदलता है इनका, या फिर ये इमोशनली मैच्योर नहीं है। करियर में ये अच्छी खासी तरक्की, समृद्धि, नाम, शोहरत पा चुके हैं, और कुछ लोगों का पार्टनर अभी वर्किंग नहीं है, शायद किसी जॉब की तलाश में है। लेकिन जिनके पार्टनर वर्किंग हैं या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी हैं, लेकिन वहाँ पर इनका एक अच्छा नाम बना हुआ है, अच्छी खासी पहचान बनी हुई है, और अभी ये प्यार में कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं कर रहे। कई बार रीडिंग में जो आता है मैं वही बताती हूँ। अभी उनकी कोई प्लानिंग दिख नहीं रही मुझे लगता है अभी ये आपके साथ इस रिलेशन में और टाइम लेंगे। अगले 30 दिनों के बाद एनर्जी बदलेगी इनकी, 30 डेज के बाद। अभी कोई मुझे बड़ा एक्शन लेते हुए ये नज़र नहीं आ रहे। आ भी गए अगर आपकी लाइफ में 30 दिनों के दौरान, तो कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई फ्यूचर को लेकर इनका माइंड इतना क्लियर लग नहीं रहा, प्लानिंग भी कोई ज़बरदस्त नहीं दिख रही। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर वो आपको कोई प्लान बताते नहीं है अपना, या कोई उस प्लान पर ये एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको भी उनको फोर्स नहीं करना, या उनको किसी बात के लिए प्रेशर नहीं देना कि बताओ मुझे तो अभी जानना है हम दोनों का क्या फ्यूचर है। हो सके तो इनको 30 दिनों के लिए आप खुला छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें। ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो ये आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ये ट्रस्ट आपको अपने ऊपर भी होना चाहिए कि मैंने प्यार ही इतना किया है इनको कि मेरे जैसा प्यार तो इनको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये खुद आएंगे मेरे पास अपने आप, और ये आएंगे जब आप इनको इस तरीके से लेट गो कर दोगे कि ठीक है जब आना होगा आ जाएंगे। तो शायद इस रीडिंग को सुनने के ये पर्सन 5 दिनों में भी आपकी लाइफ में लौट आए। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 50 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, और 5 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है। शायद 5 नंबर आपका या इनका डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर, या 555 आपको काफ़ी टाइम से दिख रहा होगा डेली। जब ये नंबर आपको दिख रहा होगा, या अभी तक अगर नहीं दिखा और अगले आने वाले टाइम में ये नंबर अगर आपको ज़्यादा दिखे, चाहे अकेला 5, 55, 555, 4 बार 5 5 5 5, तो समझ जाना कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, और अपनी फीलिंग्स को लेकर रोमांटिक जेस्चर शो करेगा कोई। और ऐसा भी होगा कि ये पर्सन अगली बार जब मिलने आएंगे तो हाथ में कुछ ऐसा लेकर आ जाएं जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा। कोई गिफ्ट ला सकते हैं, फूल ला सकते हैं, बुके ला सकते हैं, या अपने हाथ से कोई हैंड रिटन नोट लिख के ला सकते हैं, या फिर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो उसको लेकर आ सकते हैं कि देख लो तुम्हारा गिफ्ट मैंने आज तक संभाल कर रखा है। कुछ तो है जो ये लेकर आ रहे हैं, और ये एक प्यार का ऑफर भी हो सकता है, सॉरी भी हो सकती है कि ये सिर्फ वापस आकर आपको सॉरी बोल दें, माफ़ कर दो मुझे, या फिर ये आपका हाथ पकड़कर अगली मीटिंग में काफ़ी देर तक आपको आई लव यू या आई एम सॉरी बोलते रहें, वो भी होने वाला है। राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से किसी ज़रूरी काम के लिए गया था, अब लौटने वाला हूँ, मेरा इंतज़ार करना, आई एम सॉरी। डेफिनेटली ये पर्सन वापस आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। मैंने जो आपको टाइमलाइन दी है उस टाइम के दौरान इनका आपको लेकर मिलने का प्लान बनेगा, और आप फिर मिलने वाले हो तो अपने आप को प्लीज़
लो वाइब्रेशंस में या नेगेटिव थॉट्स में ना रखें। XYZ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, थर्ड पार्टी में है, ये कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस ना करें। पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, क्योंकि ये लौट रहे हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे डिवाइन लव। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने चुन लिया है आज का ये तीसरा ऑप्शन, करंट फीलिंग्स के साथ साथ फ्यूचर एक्शन भी देखते हैं। बिग एक्शन क्या लेंगे वो आपके लिए। अभी तो मुझे लग रहा है ये पर्सन परिवार, घर और ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा रहे हैं। लविंग पर्सन है, काइंड एट हार्ट, हम्बल हैं, समटाइम्स ईगो में आ जाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं जिसे कहते हैं भाव खाना, और फिर ऐसा कोई काम कर देते हैं आपके रिलेशन से जुड़ा हुआ जो आपको लगता है कि इतना बेवकूफ़ी भरा फैसला ये क्यों करते हैं। मतलब ये अभी आपको अगर इग्नोर भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है कि ये आपसे दुखी हैं या आपने इनका दिल तोड़ दिया है। नहीं, ये ज़िद में है, ये हवा में है, सातवें आसमान पर है। ये एक अचीवर पर्सन है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, या फिर ऐसी किसी फैमिली से आते हैं जो सोसाइटी में एक हाई स्टेटस फैमिली हो सकती है, या परिवार के कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती और पैसों को लेकर कॉन्शियस एफर्ट्स लगाते हैं, या फिर इनकी फैमिली स्टेटस वेल्दी, अफ्लुएंट और पॉपुलर भी हो सकते हैं। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि वो टीवी पे आ रहे हो या वो आपको एफएम में या रेडियो में सुन रहे हो, या उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स लगे हों। पॉपुलर होने का मतलब है कि वो अपनी जाति में, अपनी समाज बिरादरी में एक अच्छा नाम, मुकाम, पहचान बना चुके हैं। अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में, जहाँ भी वो रहते हैं, उनके उस एरिया में उनका नाम बना होगा। और फैमिली मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्फ्लुएंशियल लग रही है। ये इस वजह से भी ईगो में रहते हैं, इनके पास पैसा अच्छा खासा हो सकता है। अब ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, करियर में या बिजनेस में या लाइफ में। लेकिन कुछ ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो ये दिखा रहे हैं ऑलरेडी आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो लाइफ में अचीवर है, सक्सेस उन्हें मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेते पैसों की, शायद वो प्यार की टेंशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, प्यार की टेंशन, और वो भी आपसे जुड़ी हुई टेंशन हो रही है। इनको स्ट्रेस में है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो आपको पता चल गया है। इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर कोई बेवकूफ़ी कर दी है। इन्हें लग रहा था कि आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन आपने पकड़ लिया। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड हो, जो आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन को मैं डेट कर रहा था या कर रही थी, इसने तो कभी बताया ही नहीं कि ये पहले से मैरिड हैं। या फिर कुछ लोगों का पार्टनर हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल रहे हो, मैरिज से ही बाहर निकल रहे हो, मैरिज इनकी काफ़ी कार्मिक है या टॉक्सिक रही है, डिवोर्स केस चल रहा है, तब ये आपको मिले हो, लेकिन डिवोर्स हुआ नहीं था, तो आपको लगा कि इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। शायद आपने किनारा कर लिया है और आप इनको लेकर ना सोच रहे हो कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा। ऐसा कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, और बाकियों के लिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। सिनेरियो नंबर 2 बताती हूँ क्या निकला है। गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ना बड़े ही चालाकी से धोखा दिया है, और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि धोखा भी क्यों दिया है। इस पर्सन ने आपको धोखा इसलिए दिया है, इनको आपसे कोई ज़्यादा पैसे वाला, स्टेटस वाला या इनके ऊपर पैसा खर्च करने वाला मिल गया, तो ये उधर चले गए। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आई नो गाइज। ऐसी बातें सुनकर बैरून
के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि जिसको लेकर आपने इतना कुछ फ्यूचर के लिए सोच रखा था, शादी, बच्चे, लाइफ आफ्टर मैरिज, बहुत कुछ ड्रीम्स आपने रखे थे, उन पे पानी फेर दिया। तो ये पर्सन आपका ना टॉक्सिक रहा है पास्ट में। इन्होंने आपको पैशनेटली लव दिया है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड भी रहे हैं, लेकिन इनके प्यार में छल कपट रहा हमेशा। और अभी मुझे इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं दिख रहा। इनका बिहेवियर आपके लिए ना कैजुअल रहेगा अगर ये आ भी गए तो। बातों से मैनिपुलेट करेंगे। रीडिंग नेगेटिव नहीं है, कुछ लोगों को मैं क्लियर कर दूं। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मेरे लिए बाकी दुनिया से लड़ जाएंगे, तो आप एक गलत रीडिंग को सुन रहे हो। ऑप्शन 1 या 2 सुन सकते हो। यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स हैं, लेकिन सबके साथ नहीं ऐसा होगा। बिग एक्शन में है कि आप खुद ही इस पर्सन से बाहर निकल जाओगे। 40% लोग इस पर्सन को छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। ये मुझे दिख रहा है और मुझे बताना पड़ेगा। किसी को बुरा लग रहा है तो सॉरी, क्योंकि ये सच है, कड़वा ही सही पर ये रियलिटी है कि जब आप अपना माइंड बना लोगे कि अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, मोर देन एनफ, बहुत हो गया, आप निकल जाओगे इस रिलेशन से। तब ये वापस आएंगे माफी मांगने के लिए, पर आप इन्हें चांस नहीं दोगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो मेजर एक्शन निकल कर आया है वो ये है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअली आपने ट्रिगर कर दिया है। ये पर्सन अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे। इस पर्सन का लोगों में भी ध्यान और इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये सेल्फ केयर, मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस, पर्सनल स्पेस और अपनी लाइफ और हीलिंग को समझ रहे हैं। ये लोगों से किनारा कर रहे हैं, दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, आपसे भी। ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। इनका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी महीनों से शुरू हो रखा है। हो सकता है पिछले 5-7 महीने इनको कुछ ना कुछ सिखाने में लगे हैं, पर ये सीख ही नहीं पा रहे। इनको अपने कुछ हैबिट्स बदलनी है, कुछ पैटर्न्स चेंज करने हैं, कुछ तो लेट गो करना है। तब ये आपको कोई ऑफर, कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज का प्रपोजल दे पाएंगे। और इसमें लगेगा टाइम, मिनिमम लगेंगे 20 डेज, 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए लगेंगे 2 मंथ्स। तब ये कोई बिग एक्शन आपको लेकर रिवील करेंगे। अभी ये सोच विचार और अपने अंदर ही गुम हो रखे हैं। अगर आप इनको रीच आउट करोगे ना, अगर आप इनसे पूछने की कोशिश करोगे, खुद कांटेक्ट भी कर लोगे, तो हो सकता है बातें हो जाएंगी। लेकिन आपको जो चाहिए इस इंसान से कि ये मेरे ही बनकर रहें, ये मेरे से ही प्यार करें, ये मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अभी ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इमोशंस बहुत है इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है फ्यूचर में। तो देखते हैं यहाँ पे कोई चैनल मैसेज क्या निकला है। यू मेक माई वर्ल्ड स्पार्कल, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। पर्सन कह रहे हैं कि तुम मेरे संसार को चमका देते हो। आपने इनकी लाइफ में आकर डेफिनेटली कलर्स तो भरे हैं, रंग भरे हैं इनके जीवन में, क्योंकि इनकी लाइफ में ना प्यार की कमी शुरू से ही थी। ये अपनी लाइफ में अब तक कार्मिक लोगों के साइकिल में ही डूबे रहे। इनको ऐसे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे, ये भी उनसे अट्रैक्ट होते थे जो फेक होते थे, टाइम पास वाले रिलेशन, या शुरू में जो हमें लगता है ना कि ये पिक्चर परफेक्ट है, यही सोलमेट है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं शुरू में, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते कई बार। तो इनको आदमी पहचानने में गलतियां बहुत हुई हैं। अब जाकर जब इन्हें ट्रू लव मिला है ना, तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि
क्या मुझे कोई ट्रू लव कर पाएगा या कर सकेगा, अपने आप को ही क्वेश्चन में डाल चुके हैं। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के बिग एक्शन में। इन्हें टाइम दीजिए गाइस, ये पर्सन को टाइम लगेगा हील होने में। फिर ये खुद आएंगे प्यार को लेकर और खुद कहेंगे कि अब मेरी लाइफ से सब कुछ क्लियर हो गया है और मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। ये जब तक रेडी नहीं होंगे ना, तब तक ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन आपका इनको लेकर चलता रहेगा। ये भी आपको इसी तरह कभी पॉजिटिव साइन देंगे, कभी आपको ग्रीन सिग्नल देंगे, कभी ये आपके कांटेक्ट से गायब हो जाएंगे। तो अभी आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए। ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में आपको लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।